भक्ति की बात। बादशाह अकबर को अनेक कलाओं से प्रेम था, परंतु उन्हें संगीत का ज्यादा शौक था। उनको दरबार के नए रत्नों में से एक तानसेन थे, जो अपने संगीत की वजह से सम्मान से जाने जाते थे। एक बार अकबर तानसेन के संगीत से बहुत खुश हुए और उन्होंने तानसेन से कहा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे कलाकार हो। तुम्हारा संगीत बहुत महान है, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। तानसेन आभर के साथ अभिभूत थे, किंतु वह एक सामान्य व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, यह केवल आपकी राय है। दुनिया में बहुत से कलाकार मुझसे बेहतर हैं। अकबर ने कहा, तानसेन, मैंने बहुत संगीतकारों को सुना है, किंतु तुम्हार संगीत उन सबसे बहुत अच्छा है। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, फिर तो आपको मेरे गुरु स्वामी हरिदास को जरूर सुनना चाहिए। वह मुझसे बहुत अच्छा गाते हैं। अकबर ने बहुत उत्सुकता से कहा, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे गुरु का संगीत जरूर सुनूंगा। तुम्हें उसने मेरे लिए संगीत गाने का अनुरोध करना होगा। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, स्वामी हरिदास कभी दरबार में नहीं आते हैं और न ही वह आपके लिए गाएंगे, किंतु यदि आप मेरे साथ उनके घर जाएंगे तो आप उनका संगीत सुन सकते हैं। अकबर बीरबल तानसेन के साथ स्वामी हरिदास के घर जाने को राजी हो गए। अकबर स्वामी हरिदास के घर कुछ दिनों तक रुके, किंतु गुरु ने उस बीच में कुछ भी नहीं गाया। अकबर अधीर हो रहे थे। उन्होंने तानसेन को बुलाया और कहा, स्वामी हरिदास कब गाएंगे? मैं यहाँ 4 दिन से हूँ, किंतु अब तक उन्होंने संगीत का एक शब्द तक नहीं गाया। लगता है मुझे बिना संगीत सुने ही वापस महल में जाना होगा। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, गुरुजी केवल तभी गाते हैं जब उन्हें लगता है कि सही समय है। हमें धैर्य रखना चाहिए। फिर एक सुबह अकबर को एक बहुत ही मधुर स्वर ने नींद से जगा दिया। स्वामी हरिदास गाना गा रहे थे। उनकी आवाज इतनी गहरी और मीठी थी कि सम्राट पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्होंने तानसेन से कहा, तुम सही थे। वास्तव में स्वामी हरिदास तुमसे बेहतर हैं। अकबर ने अब वापस महल लौटने का निश्चय किया। रास्ते में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तानसेन का संगीत अपने गुरु के जैसा अच्छा क्यों नहीं है? बीरबल बोला, जहां पनाह, क्योंकि तानसेन आपको खुश करने के लिए गाता है और स्वामी हरिदास भगवान को खुश करने के लिए गाते हैं। बीरबल की महानता की कहानियां। एक दिन एक व्यक्ति किसी की साकेत लेकर दरबार में नौकरी मांगने आया। बदमाशों ने उन्हें चुंगी अधिकारी बना दिया। उस आदमी के जाने के बाद बीरबल बोले, यह आदमी चालाक जान है, फाविज बिना नहीं रहेगा। अकबर को बीरबल की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे कहते हैं, तुम्हें वैकल्पिक लोगों पर शक करने की आदत हो गई है। बीरबल ने अकबर से कुछ नहीं कहा। ठीक उसी समय के बाद अकबर के पास उस आदमी की डिमांड आ गई कि वह रिश्वत ले लेता है। उन्होंने उन्हें नौकरी से लेकर स्ट्रेंथ के साले तक में अपने छोटे से एक अकबर मंकी के रूप में घुड़साल में कर दिया। जहां किसी प्रकार की बेईमानी का मौका नहीं था, वहां मुंशियों ने भी रिश्वत लेने की दीक्षा कर दी। उन्होंने साइंसेस से कहा कि तुम घोड़ों को दाना कम खिलाते हो। खराब से तलाक याचिका में कहा गया है। इस प्रकार के मुंशियों ने प्रत्येक घोड़े के खाते से 1 रुपया पैसा लिया। जब अकबर को यह बात पता चली तो उन्होंने उसे यमुना की निगरानी का काम दे दिया। किसी भी अपराधी बनाम फाउली का मौका ही नहीं था। लेकिन मुंशी ने वहां भी अपनी अक्ल के घोड़ों की दौड़ का विवरण दिया। वह वहां नावों को लाभ पहुंचाकर, नाव रोको, हम लहरें गिन रहे हैं। उसकी वजह से नावों पर 2-3 दिन रुकना था।
नाव वाले चिल्लारे तंग आ गए तो उन्होंने जल्दी जाने की मंजूरी दे दी, क्योंकि मुंशियों ने 10 रुपए की शुरुआत कर दी थी। अब की बार की याचिका पर सख्त गनीमत यह है कि बादशाह अकबर ने मुंशी को नौकरी से निकाल दिया और बीरबल की पारखी साथियों की तारीफ की। गलत इंसान हमेशा गलत ही करता है, क्योंकि उनकी इनसाइड गलत नीति छुपी हुई है। हमें इंसान को अंदर से परखना चाहिए, नहीं तो लोग कुछ और होते हैं और कुछ और होते हैं। अकबर और बीरबल की माताएं। एक बार अकबर बीरबल हमेशा की तरह टहल रहे थे। रास्ते में उन्हें एक तुलसी का पौधा दिखा तो मंत्री बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, कौन है ये? बीरबल, ये मेरी माता हैं। अकबर ने तुलसी के झाड़ को उखाड़कर फेंक दिया और बोला, कितनी माता हैं तुम लोगों की? बीरबल को अकबर का जवाब देने की एक अनोखी तरकीब सूझी। आगे एक बिच्छू पत्ती खुजली वाला झाड़ मिला। बीरबल ने उसे दंडवत प्रणाम कर कहा, जय हो बाप मेरे। अकबर को गुस्सा आया और दोनों हाथों से झाड़ को उखाड़ने लगा। इतने में अकबर को भयंकर खुजली होने लगी तो अकबर बोला, बीरबल ये क्या हो गया? बीरबल ने कहा, आपने मेरी मां को मारा, इसलिए ये गुस्सा हो गए। अकबर जहां भी हाथ लगाता खुजली होने लगती। थककर उसने बीरबल से बोला कि बीरबल जल्दी ही कोई उपाय बताओ। बीरबल बोला, उपाय तो है, लेकिन वो भी हमारी मां है तथा उससे ही विनती करनी पड़ेगी। अकबर बोला, जल्दी करो। आगे गाय खड़ी थी। बीरबल ने कहा, गाय से विनती करो कि हे माता, दवाई दो। गाय ने गोबर कर दिया और अकबर के शरीर पर उसका लेप करने से फौरन खुजली से राहत मिल गई। अकबर बोला, बीरबल, अब क्या हम राजमहल में ऐसे ही जाएंगे? बीरबल ने कहा, नहीं बादशाह, हमारी एक और मां है। सामने ही गंगा बह रही थी। आप बोलिए, हर हर गंगे, जय गंगा मैया की, और कूद जाइए। नहाकर अपने आप को तरोताजा महसूस करते हुए अकबर ने बीरबल से कहा कि ये तुलसी माता, गौ माता, गंगा माता तो जगत माता हैं। इनको मानने वालों को ही हिंदू कहते हैं। बैलगाड़ियां। एक बार महारानी ने बादशाह अकबर से कहा, मुझे आपके प्रति प्रेम पर तभी यकीन होगा जब आप मेरे भाई शेर खान को मंत्री बना दें और बीरबल को पद से हटा दें। हालांकि बीरबल बादशाह का पसंदीदा था। बादशाह ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बेगम अपनी मांग पर अड़ी रहीं। अंततः सम्राट को कहना पड़ा, ठीक है। उस स्थिति में मुझे पहले आपके भाई के ज्ञान की परीक्षा करनी होगी और यदि वह सफल हुआ तो मैं उसे मंत्री बनाऊंगा। एक शाम शेर खान, महारानी और बादशाह बालकनी में बैठे थे। तभी उन्हें बैलगाड़ियों से आती घंटियों की आवाज सुनाई दी। बादशाह ने शेर खान से कहा, जाओ और पता करो। कहा, बहुत देर तक। बीरबल ने कहा, महाराज, नाराज न हो, यह रूप आप पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर अकबर को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, तुम मुझे यह बताने वाले कौन होते हो कि मुझ पर क्या सूट करता है और क्या नहीं? यह मत भूलो कि मैं इन सभी देशों का सम्राट हूँ और तुम केवल एक दरबारी हो। बीरबल ने अकबर की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और कहा, महाराज, अगर आपने ऐसा खट्टा चेहरा बनाया तो आपका चेहरा हमेशा ऐसा ही रहेगा। इस बार अकबर क्रोधित हो गए और बीरबल पर चिल्लाते हुए बोले, तुम अपने आप को कौन समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बताने की कि मेरा चेहरा खराब है? मेरी नजरों से दूर हो जाओ और मुझे फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना। भगवान का आशीर्वाद। बीरबल एक ईमानदार और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। वह प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता था। इसने उन्हें नैतिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया। बीरबल अक्सर कहते थे, भगवान जो भी करता है वह लोगों की भलाई के लिए ही करता है। कभी कभी वह हमें निर्दयी प्रतीत होता है, लेकिन वह नहीं है।
उसके आशीर्वाद को भी कभी कभी अभिशाप समझ लिया जाता है। भगवान आपको थोड़ा दर्द देता है, तुम्हें किसी बड़ी बीमारी से बचाने के लिए। एक दिन एक दरबारी को बीरबल का भगवान की स्तुति में बोलना सहन नहीं हुआ। देखो भगवान ने मेरे साथ क्या किया है, उन्होंने कहा। पिछली रात मैं मवेशियों के लिए पुआल और घास काट रहा था, तभी गलती से मेरी अपनी छोटी उंगली कट गई। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया है? मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि भगवान जो भी करता है वह व्यक्ति की भलाई के लिए ही करता है, बीरबल ने कहा। भगवान के कृत्य में कुछ अच्छा खोजने की बीरबल की अन्यायपूर्ण कोशिश से दरबारी और अधिक क्रोधित हो गए। कुछ दिन, लेकिन आपको पूरी नींद लेनी होगी और इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। मेरे दरबारी कहानियां सुनाकर मुझे सुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, सम्राट ने कहा। खूनी युद्धों, मनुष्यों या जानवरों की हत्या की कहानियां सुनाने से आपको कभी नींद नहीं आएगी। अपने आप को ऐसे हिंसक विचारों से मुक्त करने का प्रयास करें। फूलों, पहाड़ों, नदियों, पक्षियों के झुंड, हरे मैदानों, हरी घास पर खेलते बच्चों के बारे में सोचें और इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी, बीरबल ने कहा। अकबर को बीरबल की बात की गहराई समझ आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रकृति की सुंदरता और आकर्षण, सर्वशक्तिमान की रचना के बारे में सोचने लगा और बिल्कुल शांत हो गया। कुछ देर बाद बादशाह ने जम्हाई ली और कहा, अब मुझे नींद आ रही है। अच्छा, बीरबल ने कहा, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन पक्षियों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था। पक्षी भोजन की तलाश में थे। जब उन्हें आसपास कोई भोजन नहीं मिला तो वे आगे उड़ गए और एक गांव के पास पहुंच गए। वहां पक्षी कई बड़ी टोकरियों में ढेर सारा अनाज रखा हुआ मिला। उनके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है। किसानों ने टोकरियों के ढक्कन हटा दिए थे। अनाज को धूप में सुखाना। पक्षियों ने जी भरकर खाया। तब एक बुद्धिमान गौरैया ने सुझाव दिया, चूंकि हमने यहाँ भोजन का भंडार खोजा है और चूंकि आसपास कोई रक्षक नहीं है, हम इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हैं। देखो, किसानों ने अनाज रखने के लिए टहनियों और तिनकों का उपयोग करके बड़ी बड़ी टोकरियां बनाई हैं। उनके भविष्य के उपयोग के लिए हम भी इस उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं और भविष्य के लिए ढेर सारा अनाज जमा कर सकते हैं। हम में से 10 लोग बरगद के पेड़ के नीचे टोकरियां बनाएंगे और बाकी लोग अनाज को इस जगह से अपने घर तक ले जाएंगे। बरगद का पेड़ हम शाम तक कई यात्राएं करेंगे और कल फिर वापस आएंगे। सभी गौरैया सहमत हो गईं। 20 में से 10 गौरैया टोकरियां बुनने के लिए पत्तियां और तिनके इकट्ठा करने लगीं और बाकी 10 गौरैया अनाज का भंडार बनाने के लिए अपनी चोंच में अनाज ले जाने लगीं। अचानक बीरबल चुप हो गए। बादशाह ने 1 मिनट तक इंतजार किया और फिर उत्सुकता से कहा, तुम रुक क्यों गए, बीरबल? गौरैया का क्या हुआ? तुम मुझे बच्चों की कहानी सुना रहे हो। चिकित्सक और अन्य लोग हंसे। सम्राट ने आंखें खोलीं। अच्छा, बताओ, आगे क्या हुआ? ओह महाराज, कृपया शाम तक प्रतीक्षा करें, बीरबल ने कहा। गौरैया 1, 2, 3, 4, 5 अभी भी बरगद के पेड़ पर अनाज इकट्ठा कर रही हैं और अपने घर ले जा रही हैं। गौरैया अपनी चोंच में अनाज उठा रही हैं, उड़ रही हैं और बार बार लौट रही हैं और फिर बाकी गौरैया बरगद के पेड़ पर टोकरियां बुनने में व्यस्त हैं। ओह, मुझे अब नींद आ रही है, सम्राट ने कहा। जल्द ही वह ऐसा करने लगा। खर्राटे लेना। तब चिकित्सकों ने राहत की सांस ली और बीरबल को धन्यवाद दिया उसके प्रयासों के लिए। बीरबल ने बादशाह को बच्चों की एक साधारण सी कहानी सुनाई थी। कहानी में पक्षियों को लगातार दाना ले जाते हुए दिखाया गया। इस प्रकार कहानी जारी रही
और कभी समाप्त नहीं हुई। यह इससे सम्राट को बहुत आनंद आया और वह बीरबल और भिखारी। बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सैदव दान करते भी ज्यादातर गरीबा और दीन-दुखिया में बांट देते थे, परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कहीं कोई कपटी अपनी दीनता दिखाकर उन्हें ठग न लें। ऐसे ही एक बार अकबर ने अपने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें कि बीरबल को सच्चे दीन दुखियों की पहचान हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक का हुलिया बदलकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा और यह भी कहा कि अगर वह बीरबल से आर्थिक सहायता स्वरूप कुछ लाने में कामयाब हुआ तो अकबर की ओर से उसे बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदले हुए सैनिक ने बीरबल का रास्ता रोका और हाथ फैलाकर बोला, हुजूर दीवान, मेरे 8 छोटे छोटे बच्चे हैं जो 8 दिन से भूखे हैं। पुराणों में लिखा है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने सिर से पांव तक उसे देखा और एक ही क्षण में पहचान लिया कि वह कोई गरीब भिखारी नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से ट्रोकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल नदी पार कर कंकरीले मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेता। बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम गोरी चमड़ी का दिखने लगा था, इसलिए वह मुलायम पैरों से कंकरीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, दीन की पुकार शायद आपने सुनी नहीं, पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूं? क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट हैं और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं, लेकिन मैं उसका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूं तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा ही। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता, न बाबा ना। मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात की सूचना बादशाह और दरबारियों को भी दी। बादशाह समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, ऐसा क्यों? आलमपना, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटाया था और मैं यह बात भी जान गया हूं कि वह ढोंगी आपके कहने पर ही मुझे बेवकूफ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि यह वाकई भूखा न होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए कंकड़ की गड़न सहन न कर सके।
इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं, वह दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों न हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, माप दौलत तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए। किसान और धोखेबाज काजी। एक बार की बात है, मुगल दरबार में बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय वहां एक किसान अपनी फरियाद लेकर आया और बोला, महाराज न्याय करो, मुझे इंसाफ चाहिए। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले, क्या हुआ? तुम्हारे साथ किसने अन्याय किया? किसान बताने लगा, महाराज मैं एक गरीब किसान हूँ। कुछ समय पहले मेरी पत्नी का निधन हो गया और अब मैं अकेला रहता हूँ। मेरा मन बहुत बेचैन रहता था। इसलिए मैं एक दिन काजी साहब के पास गया और उन्हें मन को शांत करने का उपाय बताने को कहा। उन्होंने मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ से काफी दूर स्थित एक दरगाह में जाने के लिए कहा। उनकी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं दरगाह जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन फिर मुझे चिंता सताने लगी कि मेरे जाने के बाद मेरे इतनी मेहनत से कमाए हुए सोने के सिक्कों का क्या होगा। कहीं वे चोरी हो गए तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। जब मैंने यह बात काजी साहब को बताई तो उन्होंने कहा कि वह उसके सोने के सिक्कों की हिफाजत करेंगे और वापस आने पर उसे लौटा देंगे। इस पर मैंने सारे सिक्के एक थैली में डालकर उन्हें दे दिए। एहतियात के तौर पर काजी साहब ने मुझे थैली पर मुहर लगाने को कहा। बादशाह अकबर बोले, अच्छा तो फिर क्या हुआ? किसान ने कहा, महाराज मैंने मुहर लगाकर थैली उन्हें दे दी और दरगाह के दर्शन करने सफर पर चला गया। फिर कुछ दिनों बाद जब वापस आया तो काजी साहब ने थैली वापस दे दी। मैं थैली लेकर घर लौटा और उसे खोलकर देखा तो उसमें सोने के सिक्कों की जगह पत्थर थे। मैंने इस बारे में जब काजी साहब से पूछा तो वे गुस्सा होने लगे कि तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाते हो। इतना कहकर उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया और मुझे मार मार कर वहां से निकाल दिया। किसान ने रोते हुए कहा, महाराज मेरे पास जमा पूंजी के नाम पर बस वही सोने के सिक्के हैं और मेरे बुढ़ापे का सहारा भी। कृपया मेरे साथ इंसाफ करें। किसान की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल को मामला सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने किसान के हाथों से थैली ली और उसे अंदर बाहर से गौर से देखा। फिर उन्होंने महाराज से थोड़ा सा समय मांगा। शहंशाह अकबर ने बीरबल को 2 दिन का वक्त दिया। घर जाकर बीरबल ने एक फटा हुआ कुर्ता अपने नौकर को दिया और कहा, इसे अच्छे से रफू करवा कर लाओ। नौकर कुर्ता लेकर चला गया और कुछ देर बाद उसे रफू करवाकर वापस आ गया। बीरबल कुर्ता देखकर खुश हो गए। कुर्ता इस तरह से रफू किया गया था कि मानो फटा ही न हो। यह देखकर बीरबल ने नौकर से उस दर्जी को बुलाकर लाने को कहा। नौकर कुछ ही देर में दर्जी को लेकर आ गया। बीरबल ने उससे कुछ पूछा और वापस भेज दिया। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे और सैनिक से काजी व किसान दोनों को दरबार में लेकर आने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सैनिक काजी व किसान को साथ ले आया। इसके बाद बीरबल ने सैनिक से दर्जी को भी बुलाने के लिए कहा। यह सुनते ही काजी के होश उड़ गए। दर्जी के आते ही बीरबल ने उससे पूछा, क्या काजी ने तुम्हें कुछ सिलने के लिए दिया था? दर्जी ने कहा, कुछ महीने पहले मैंने इनकी एक सिक्कों वाली थैली को सिया था। इसके बाद जब बीरबल ने काजी थोड़ा डराया धमकाया तो उसने डर के मारे सब कुछ सच सच बता दिया। काजी ने कहा, महाराज इतने सारे सोने के सिक्के देखकर मेरे मन में लालच आ गया था, मुझे माफ कर दो। बादशाह अकबर ने काजी को उस गरीब किसान के सोने के सिक्के लौटाने का आदेश दिया।
इसके साथ ही काजी को 1 वर्ष की कारावास की सजा भी सुनाई गई। सबने बीरबल की बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। सीखा, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और न ही किसी के साथ धोखा करना चाहिए। गलत काम के बदले एक न एक दिन सजा जरूर भुगतनी पड़ती है। बीरबल और पान वाला। एक बार बादशाह अकबर को पान की तलब हुई। उन्होंने अपने एक खास पान वाले को पान लगाने के लिए कहा। उसने पान बनाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने चुपचाप पान खाया और उस पान वाले को अगले दिन आधा किलो चूना दरबार में लेकर आने को कहा। पान वाले को समझ नहीं आया कि बादशाह ने उसे ऐसा क्यों कहा। वह चुपचाप चूना लेने बाजार चला गया। उसने दुकानदार से आधा किलो चूना मांगा। दुकानदार ने उससे पूछा कि इतना चूना क्यों खरीद रहे हो। उसने बताया कि किस तरह उसने बादशाह को पान दिया था। दुकानदार को समझते देर न लगी कि कुछ गड़बड़ है। उसने पान वाले को समझाया कि दरबार में चूना लेकर जाने से पहले बहुत सारा घी पीकर जाना। पान वाले ने दुकानदार की सलाह मानकर वैसा ही किया और दरबार जाने से पहले खूब सारा घी पी लिया। दरबार पहुंचने पर बादशाह ने उसे सारा चूना खाने को कहा। वह हैरान रह गया। उसे उम्मीद न थी कि बादशाह ने उससे चूना इसलिए मंगवाया था, लेकिन वह तो इसके लिए तैयार था, इसलिए उसने सारा चूना खा लिया। इसके बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ तो बादशाह ने उससे कारण जानना चाहा। उसने अपनी और दुकानदार की बातचीत के बारे में बादशाह को बता दिया। अब बादशाह उस व्यक्ति से मिलने को उतावले हो रहे थे जिसने उनके मन की बात को पहले ही जान लिया था। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस दुकानदार को अगले दिन दरबार में हाजिर किया जाए। अगले दिन उस दुकानदार को दरबार में लाया गया। बादशाह ने उससे पूछा कि वह उनके मन की बात को कैसे समझ गया। तब दुकानदार ने कहा, हुजूर, जब यह आदमी मेरे पास चूना खरीदने आया था तो मैंने इससे पूछा कि इतने चूने का क्या करोगे। मुझे इसने बताया कि इसने आपको पान बनाकर खिलाया और फिर आपने उसे चूना लाने का हुक्म दिया। तब मुझे समझते देर न लगी कि जरूर गलती से इसने पान में चूना थोड़ा ज्यादा लगा दिया होगा, जिससे बादशाह के मुंह में छाले हो गए होंगे और इसी का एहसास करवाने के लिए आपने इससे चूना मंगाया होगा। मैंने इसे सलाह दी कि दरबार में जाने से पहले घी पीकर जाना, जिससे अगर तुम्हें चूना खाना भी पड़े तो उसका असर कम हो जाएगा। यह दुकानदार और कोई नहीं बीरबल ही थे। खुफिया जानकारी एकत्रित करना। एक दिन अकबर बीरबल की अनुपस्थिति में दरबारियों से बीरबल की त्वचा, जो गहरे रंग की थी, के बारे में चर्चा कर रहे थे। बीरबल से ईर्ष्या करने वाले कुछ दरबारियों को इस चर्चा का आनंद आया। बीरबल के दरबार में आने के बाद चर्चा अचानक बंद कर दी गई और दरबार शांत हो गया। बीरबल ने इस बदलाव को नोटिस किया। इस पर कुछ ईर्ष्यालु दरबारी हंसने लगे। बीरबल को यह बात समझ आ गई और उन्होंने इस व्यवहार का कारण कुछ नहीं पूछा। उन्होंने अकबर को संबोधित करते हुए कहा, शहंशाह, ऐसा लग रहा है कि आज आप बहुत खुश हैं। अकबर को बहुत ग्लानि महसूस हो रही थी और वह संबोधित हो रहा था। बीरबल ने सीधे कहा, बीरबल, हम आपकी गहरे रंग की त्वचा के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि आप हम में से अधिकांश की तरह गोरे होने के बजाय काले रंग के क्यों हैं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, भगवान ने पृथ्वी बनाई और उसके बाद उन्होंने इंसानों को भी बनाया। उन्होंने गोरी त्वचा, सुंदर, बदसूरत, लंबा, स्मार्ट, बुद्धिमान और मजाकिया जैसे कई गुण भी बनाए। उन्होंने इंसानों से कहा कि वे जो भी सोचते हैं उसे अपनाएं, उनके अस्तित्व के लिए यह महत्वपूर्ण था। मैंने पहले सारी बुद्धिमत्ता ले ली,
लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे और अधिक इकट्ठा करना है तो मैंने पाया कि गोरी त्वचा, सुंदर, अमीर जैसी सभी विशेषताएं समाप्त हो गईं। मैंने आप सभी को इन विशेषताओं के साथ लौटते देखा। बुद्धि और बुद्धि से रहित यही मेरी त्वचा के काले और बदसूरत होने का एकमात्र कारण है। अदालत फिर खामोश हो गई। जो दरबारी उससे ईर्ष्या करते थे वे बहुत शर्मिंदा दिखे। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगने के लिए बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल ने चोर को पकड़ लिया। आगरा शहर में बीरबल की बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक थी। अक्सर लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। एक दिन एक अमीर व्यापारी बीरबल से मिलने आया। उसके घर में डकैती हुई थी और उसे संदेह था कि उसके किसी नौकर ने यह डकैती की है। इसलिए व्यापारी ने बीरबल को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। बीरबल सहमत हो गया और अगले दिन वह सुबह सुबह व्यापारी के घर गया। उसने एक एक करके व्यापारी के सभी नौकरों को बुलाया और उनसे पूछताछ की। इन सभी ने व्यापारी को लूटने की बात से इनकार किया। फिर बीरबल ने उन सभी को एक साथ बुलाया और उन्हें समान लंबाई की एक छड़ी दी। ये छड़े जादुई हैं। उन्हें तुरंत पता चल जाएगा कि चोर कौन है। जो छड़ी चोर के पास है वह रात भर में 2 इंच बड़ी हो जाएगी, इसलिए सुनिश्चित करें कि उन्हें कल सुबह वापस ले आएं। बीरबल ने सेवकों को निर्देश दिया। अच्छा, अगले दिन बीरबल लकड़ियां लेने व्यापारी के घर गया। उसने नौकरों से अपनी लाठियां दिखाने को कहा। उनमें से एक अन्य से छोटा था। बीरबल को तुरंत पता चल गया कि चोर कौन है। उसने नौकर की ओर इशारा करते हुए व्यापारी को समझाया कि चोर ने इस डर से कि उसकी छड़ी रातों रात 2 इंच बड़ी हो जाएगी, मूर्खतापूर्वक उसे 2 इंच छोटा कर दिया है। और लाठियां वास्तव में साधारण लाठियां ही थीं। फारसी चित्रकार अकबर कला और साहित्य का महान संरक्षक था। देश भर से और यहाँ तक कि विदेशी देशों से भी कलाकार अपनी उत्कृष्ट कृतियों का प्रदर्शन करने के लिए उनके दरबार में आते थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक फारसी लघुचित्रकार आया। अकबर ने उनसे एक बगीचे में अपना एक चित्र बनाने को कहा। जब कभी भी अकबर बगीचे में चित्रांकन के लिए पोज देते थे, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते थे। यहाँ तक कि उनकी बढ़ती दाढ़ी के कारण उनका लुक भी बदल गया। चित्रकार परेशान हो गया। जब उन्होंने यह पेंटिंग अकबर को भेंट की तो उनकी बहुत आलोचना हुई। अकबर ने कहा, मैं ऐसा नहीं दिखता। मेरी अब लंबी दाढ़ी है। ऐसी आकृति बनाओ जो बिल्कुल मेरे जैसी दिखे। फिर चित्रकार ने लंबी दाढ़ी में सम्राट का एक और चित्र बनाया। लेकिन कुछ दिनों के बाद अकबर पेंटिंग के बारे में भूल गया और उसने अपनी दाढ़ी कटवा ली। कलाकार लंबी दाढ़ी में अकबर की पेंटिंग लेकर दरबार में आया। अकबर बहुत चिढ़ गए और बोले, क्या क्या तुमने मेरे चेहरे के साथ ऐसा किया है? अब मेरी दाढ़ी नहीं है। कलाकार क्रोधित होने के बावजूद दरबार में कुछ नहीं कह सका। इसके अलावा अकबर ने उसे उसकी कलाकृति के लिए कोई पैसा देने से भी इनकार कर दिया। कलाकार बहुत चिंतित था और बगीचे में टहल रहा था। अचानक वह वहां बीरबल को देखा। बीरबल ने उससे पूछा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? तब कलाकार ने बीरबल को पूरी घटना बताई। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई और कुछ दिनों के बाद अकबर ने कलाकार से इसे बनाने के लिए कहा। अंतिम पेंटिंग। फारसी चित्रकार ने अकबर को एक बड़ा आयताकार पार्सल भेंट किया। अकबर ने पार्सल खोला और उसमें एक दर्पण पाया। उन्होंने गंभीर स्वर में चित्रकार से पूछा, मैं इस कृत्य के लिए स्पष्टीकरण चाहता हूं। कलाकार ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह एकमात्र तरीका है जिससे कोई अपनी सटीक छवि देख सकता है। यह सुनकर अकबर चौंक गए और सोचा, यह बीरबल का विचार होगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, मुझे बनाने के लिए धन्यवाद, समझना।
यह मेरी अब तक देखी गई सबसे अच्छी पेंटिंग है। इसके बाद उन्होंने कलाकार को सोने के सिक्के उपहार में दिए। एक प्रश्न के लिए एक प्रश्न। बादशाह अकबर को बीरबल से बात करना बहुत पसंद था। अक्सर वह बीरबल से सवाल पूछते थे ताकि वह मजाकिया जवाब दे सकें। एक दिन जब वे शाही बगीचों में टहल रहे थे, अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा। बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी पत्नी की कलाइयों में कितनी चूड़ियां हैं? नहीं, मुझे डर है कि मैं नहीं जानता, बीरबल ने उत्तर दिया। आप कैसे नहीं कर सकते? मुझे यकीन है कि आप उसे हर दिन देखते हैं, फिर भी आप ध्यान नहीं देते। मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे क्यों नहीं पता, बीरबल ने अकबर को सुझाव दिया। फिर बीरबल अकबर को महल के अंदर जाने वाली सीढ़ियों की ओर ले गए। जैसे ही वे सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे, बीरबल ने अकबर से पूछा, वे कितनी सीढ़ियां चढ़ चुके हैं? अकबर ने उत्तर दिया, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन आप हर दिन इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, फिर भी यह आपकी नजर से बच गया, बीरबल ने अकबर से कहा। अकबर मुस्कुराए और विषय बदल दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि चतुर बीरबल को सभी उत्तर पता हैं। महाराणा प्रताप और बीरबल, तानसेन का विवाद। तानसेन और बीरबल में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अटल थे। कोई हल निकलता न देख दोनों बादशाह की शरण में गए। बादशाह अकबर को अपने दोनों ही रत्न प्रिय थे। वे किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने स्वयं फैसला न देकर किसी और से फैसला कराने की सलाह दी। हुजूर, जब आपने किसी और से फैसला कराने को कहा है तो यह भी बता दें कि हम किस गणमान्य व्यक्ति से अपना फैसला करवाएं, बीरबल ने पूछा। तुम लोग महाराणा प्रताप के पास जाओ, मुझे यकीन है कि वे इस मामले में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, बादशाह अकबर ने जवाब दिया। अकबर की सलाह पर तानसेन और बीरबल महाराणा प्रताप से मिले और अपना अपना पक्ष रखा। दोनों की बातें सुनकर महाराणा प्रताप कुछ सोचने लगे। तभी तानसेन ने मधुर रागिनी सुनानी शुरू कर दी। महाराणा मदहोश होने लगे। जब बीरबल ने देखा कि तानसेन अपनी रागिनी से महाराणा को अपने पक्ष में कर रहा है तो उससे रहा न गया। तुरंत बोला, महाराणा जी, अब मैं आपको एक सच्ची बात बताने जा रहा हूँ। जब हम दोनों आपके पास आ रहे थे तो मैंने पुष्कर जी में जाकर प्रार्थना की थी कि मेरा पक्ष सही होगा तो 100 गाय दान करूंगा, और मियाँ तानसेन जी ने प्रार्थना कर यह मन्नत मांगी कि यदि वह सही होंगे तो 100 गायों की कुर्बानी देंगे। महाराणा जी, अब 100 गायों की जिंदगी आपके हाथों में है। बीरबल की यह बात सुनकर महाराणा चौंक गए। भला एक हिंदू शासक होकर गौ हत्या के बारे में कैसे सोच सकते थे? उन्होंने तुरंत बीरबल के पक्ष को सही बताया। जब बादशाह अकबर को यह बात पता चली तो वह बहुत हंसे। वैक्स मॉडल। अकबर दूसरे धर्म में बहुत रुचि रखता था और उसका आदर करता था। उन्हें बहुत कुछ। एक दिन वह विविध बातें सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम और वे किस प्रकार रक्षा करते थे। उनके भक्त जब संकट में थे वह करने लगा। पूरे दिन इसके बारे में सोचो। शाम को उनसे मुलाकात हुई। बीरबल ने बगीचे में जाकर उससे पूछा, बीरबल, श्री कृष्ण इतना शक्तिशाली है, फिर भी वह हमेशा उनकी सहायता के लिए आता है, किसी भी शक्ति का उपयोग करने के बजाय स्वयं। ऐसा क्यों है? बीरबल ने सोचा कि वह बादशाह को नहीं समझा पाएगा। इस तरह से यह अजीब समीकरण है, इसलिए उन्होंने ऐसा करने का फैसला किया। इसका उत्तर देने से बचें। उन्होंने कहा, नहीं जहांपनाह, मैं नहीं कर सकता। अब अपने प्रश्न का उत्तर दो। अगले दिन वह चला गया, एक गुड़िया बनाने वाले के पास गए और उससे एक मोम का मॉडल बनाने को कहा। बादशाह के सबसे बड़े पोते खुसरो की। बाद में वह
एक नौकर से कहा कि जब इस गुड़िया को तालाब में फेंक दो। वह शाम की सैर में अकबर के साथ जाते थे। तालाब के पास शाम को बीरबल ने अकबर से मांगा उसके साथ बगीचे के पास जाने की अनुमति। तालाब अकबर सहमत हो गया। जब दोनों पास आए, अकबर कुछ पानी पीने के लिए तालाब के किनारे बैठ गया। वायु अचानक उन्होंने अपने बड़े पोते को छलांग लगाते देखा। तालाब में अकबर को अनिष्ट की आशंका थी, इसलिए उसने बिना समय बर्बाद किए उसे बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी। पोता लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एक मोम का मॉडल मिल गया। खुसरो का वह बहुत क्रोधित हुआ और चाहता भी था। बीरबल से जानिए सच्चाई। बीरबल ने कहा, जहांपना, तुम हारने के डर से तालाब में कूद गए। खुसरो, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, अपने भक्तों को खोने के भय से उनका बचाव करना। हमेशा के लिए अब अकबर उत्तर को लेकर आश्वस्त हो गया। वह बीरबल के साथ वापस महल की ओर चल दिए। बोला, देखो मैं कितना मूर्ख हूं, इसमें मुझे इतना समय लग गया। सरल बात को समझने के लिए। पॉट बेली वाला आदमी। एक दिन बीरबल अपने बेटे को बादशाह के पास ले गए। कोर्ट रूम में हर कोई उनके साथ व्यस्त था। उनके मजाकिया जवाबों ने उन्हें हंसाया। बादशाह ने आकर बीरबल के बेटे को देखा। बादशाह को बच्चों से बहुत प्यार था। उन्हें गोद में लेने की आदत थी। उन्होंने बीरबल के बेटे को अपने पास आने को कहा। अकबर ने उससे पूछा, अरे बेटे, तुम कितने प्यारे बच्चे हो, यहाँ आओ, मेरी गोद में आओ। मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा और जो तुम चाहोगे वह दूंगा। बच्चा कुछ देर तक अकबर की ओर देखता रहा। वह एक पल के लिए झिझका, फिर अपने पिता की ओर देखा। बीरबल ने उससे बादशाह की गोद में चढ़ने का आग्रह किया। बच्चे ने फिर अकबर की ओर देखा और कहा, लेकिन आपकी गोद में जगह नहीं है। यह पहले से ही पॉट बेली द्वारा कब्जा कर लिया गया है। सभी लोग बहुत घबरा गए और चुप हो गए। बीरबल को भी अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अकबर को लगा कि माहौल बहुत ठंडा हो रहा है। उन्होंने कहा, ओह, आप सही कह रहे हैं, मेरा पेट सचमुच बहुत बड़ा है। अकबर खिलखिलाकर हंसे और पूरा दरबार उनके पीछे हो लिया। बीरबल और अकबर की पहेलियां। बादशाह अकबर अपने समय के महान पहेलीबाज थे। मतलब कि उन्हें पहेली सुनने सुनाने में बड़ा मजा आता था। वे दूसरों से पहेली सुनते और समय समय पर अपनी पहेली भी लोगों को सुनाया करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक नई पहेली सुनाई। ऊपर ढक्कन, नीचे ढक्कन, मध्य मध्य खरबूजा। मौ छुरी से काटे आफिन, अर्थ तासु नाहिन दूजा। ऐसी पहेली बीरबल ने पहले कभी नहीं सुनी थी, इसलिए वह थोड़ा चकरासा गया। उसे पहेली का अर्थ समझ नहीं आ रहा था। उसने बादशाह से प्रार्थना करते हुए कहा, जहांपना, अगर मुझे कुछ दिनों की मोहलत दी जाए तो मैं इसका अर्थ अच्छी तरह समझकर आपको बता सकूंगा। बादशाह ने उसका प्रस्ताव मंजूर कर लिया। बीरबल अर्थ समझने के लिए वहां से चल पड़ा। वह एक गांव में पहुंचा। एक तो गर्मी के दिन, दूसरे रास्ते की थकन से परेशान व विवश होकर वह एक घर में घुस गया। घर के भीतर एक लड़की भोजन बना रही थी। बेटी, क्या कर रही हो? उसने पूछा। लड़की ने उत्तर दिया, आप देख नहीं रहे हैं, मैं बेटी को पकाती और माँ को जलाती हूँ। अच्छा, दो का हाल तो तुमने बता दिया, तीसरा तेरा बापू क्या कर रहा है और कहाँ है? बीरबल ने पूछा। वह मिट्टी में मिट्टी मिला रहे हैं, लड़की ने जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर बीरबल ने फिर पूछा, तेरी माँ क्या कर रही है? एक को दो कर रही है, लड़की ने कहा।
बीरबल को लड़की से इस तरह के जवाब की आशा नहीं थी, परंतु वह ऐसी पंडित निकली कि उसके उत्तर से वह एकदम आश्चर्यचकित रह गया। इसी दौरान उसके माता पिता भी आ पहुंचे। बीरबल ने उनसे सारा समाचार कह सुनाया। लड़की का पिता बोला, मेरी लड़की ने आपको सही उत्तर दिए हैं। अरहर की दाल अरहर की सूखी लकड़ी से पक रही है। मैं अपनी बिरादरी का एक मुर्दा जलाने गया था और मेरी पत्नी पड़ोस में मसूर की दाल दल रही थी। बीरबल लड़की की पहेली भरी बातों से बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, शायद यहाँ बादशाह की पहेली का भेद खुल जाए, इसलिए उसने लड़की के पिता से उपरोक्त पहेली का अर्थ पूछा। यह तो बड़ी ही सरल पहेली है। इसका अर्थ मैं आपको बतलाता हूँ। धरती और आकाश दो ढक्कन हैं। उनके अंदर निवास करने वाला मनुष्य खरबूजा है। वह उसी प्रकार मृत्यु आने पर मर जाता है जैसे गर्मी से मोम पिघल जाती है, उस किसान ने कहा। बीरबल उसकी ऐसी बुद्धिमानी देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे पुरस्कार देकर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचकर बीरबल ने सभी के सामने बादशाह की पहेली का अर्थ बताया। बादशाह ने प्रसन्न होकर बीरबल को ढेर सारे